चलिए आज सब कोई क्वेश्चन लिखिए। जैसे फार्मूला बताया था लैम्डा बराबर 12.8 एंगस्ट्रम। इसी पर क्वेश्चन लिखिए था, यदि एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट विभव दिया जाए, यदि एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट विभव दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य कितना होगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट विभव दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य कितना होगा। देखिए बहुत आसान है बनाना। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को कितना वोल्ट विभव देना है। तो देखिए दिया हुआ है कि V बराबर फार्मूला, सॉरी V बराबर नहीं, वोल्टेज का मान दिया हुआ आपको, V का मान 1 वोल्ट। हमको तरंगदैर्घ्य निकालना है तो 12.33 बटा में 1 एंगस्ट्रम में लिखना है। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा। ये बड़ा आसान है, खाली V के मान रख देना है, हल कर देना, अपने आप निकल जाता है। इसी को मान लीजिए कि सेंटीमीटर में लिखना हो तो 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, और मीटर में लिखना होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हमको लगा कि उतार रहे हैं हमें सब। चलिए लिखिए सचिन, लोग लिख लिए हैं ना सचिन में ना। लिखिए वाला, यदि एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभव दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य कितना होगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभव दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य कितना होगा। इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य कितना होगा। कितना 1.233 एंगस्ट्रम। ठीक है, बिल्कुल सही, गर्दा कर दिया। क्वेश्चन उतारा, आंसर बता दिया। वाह, अच्छा देखो तो वोल्टेज ज्यादा दिए हैं। जैसे 1 वोल्ट दिए था 12.33 और 100 वोल्ट दिए तो कम होता है ना। तो ऐसे भी आपको बताए थे कि कोई भी फार्मूला में जो चीज नीचे रहता है ना तो बढ़ता है तो एजा लगा होता है। यानी कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य का मान घटते जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चन भी बना लिए होंगे तो एगो नोट लिख लीजिए। लिखिए, जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ता है, जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य का मान घटते जाता है। वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य का मान घटते जाता है, घटते जाता है। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन को कितना विभवांतर दिया जाए। एक इलेक्ट्रॉन को कितना विभवांतर दिया जाए। एक इलेक्ट्रॉन को कितना विभवांतर दिया जाए कि उसका तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रम हो जाए। कि उसका तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रम हो जाए, 1 एंगस्ट्रम हो जाए। ये बना के दिखाइए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था ना कि इलेक्ट्रॉन को कितना विभवांतर दिया जाए कि उसका तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रम हो जाए। यानी तरंगदैर्घ्य का मान दे दिया है कि तरंगदैर्घ्य का मान कितना है, हमको विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग चूंकि जानते हैं कि लैम्डा फार्मूला होता है 12 बटा में रूट अंडर V।
तो इसका मान हुआ 1 है ना, 12.33 बटा में मात्रक नहीं लिखेंगे, मात्रक छोड़ देंगे, गुना कर देंगे तो तिरछा तिरछी गुना जी, रूट अंडर भी बराबर 12 इधर से रूट हटाते हैं तो इधर स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा भी बराबर 12.33 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कि इसी से इसी में 2 बार गुना, 152.028 इसका मात्रा कौन सी होगा, वोल्ट। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन पढ़े हैं ना, राउंडिंग ऑफ, 9 को हटाइएगा इसको तो ये वाला 9 बन जाएगा, और फिर 9 को हटाइएगा तो ये वाला 3 बन जाएगा, और 3 को हटाइएगा तो 5 से कम न है तो बढ़वे नहीं करेगा, तो कितना हो जाएगा 100, लेकिन लगभग में होगा, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट तो इतना रहा। 152 भी लिख सकते हैं या इतना भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। था ना आसान, खाली स्क्वायर करना था, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन को 152 गुना 10 के पावर 8 वोल्ट विभव दिया जाता है। 152 गुना 10 के पावर 8 वोल्ट विभव दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करिए। तो इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करें, बनाइए। देखिए जो बालक नहीं बनाए है ना, वो देखिए इसको, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था विभव का मान कितना दिया हुआ था, 152 गुना 10 के पावर 8 वोल्ट दिया हुआ था। हम लोग जानते हैं लैम्डा और फार्मूला होता है 12.33 रूट अंडर भी के मान रख दीजिए 152 गुना 10 के पावर 8। तो देखिए तो जब 152 को हम लोग जैसे 12.33 का स्क्वायर किए थे तो एक लगभग 52 आया था ना, तो फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग उतने आएगा ना, तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे 12.33 और 152 को हो जाएगा 12.33 और 8 के बदला में 10 के पावर 4, डिवाइड कर देंगे इससे, इसको बच जाएगा 1/10 के पावर 4 और ऊपर जाएगा -4 एंगल। हो गया आंसर इसका, है ना आसान। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। हाँ क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 मेगा वोल्ट विभवांतर दिया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को 1 मेगा वोल्ट विभवांतर दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। बनाइए। 1 मेगावाट, सॉरी 1 मेगा वोल्ट बोले हैं ना, कितना होता है मेगा में, नहीं मालूम है, 10 के पावर 6 वोल्ट होता है 1 मेगावाट, 1 मेगा वोल्ट का मान 12.33 10 के पावर, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। आया है 12.33 10 के पावर -3। बनाइए। ये बालक देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि कितना वोल्ट विभवांतर दिया जाता है, 1 मेगा वोल्ट ना। तो देखिए 1 मेगा वोल्ट बराबर 1 मेगा वोल्ट बराबर आपका होता है 10 के पावर 6 वोल्ट। तो भी बराबर 1 मेगा वोल्ट था,
और लैम्डा निकालना है तो लैम्डा के लिए 12.33 बटा में रूट अंडर भी 10 के पावर 3 रख देंगे वहाँ पर, तो 10 के पावर 6 रखेंगे 3 निकल जाएगा 12.33 बटा में, तो वही ऊपर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12.33 गुण 10 के पावर -3 मात्रक ले दीजिए। मान लीजिए कोई सेंटीमीटर में बदलिएगा तो कितना आएगा? -11 हो जाएगा सेंटीमीटर में बदलने पर, क्योंकि 8 है ना उसमें, तो उतना भी सही है। चलिए क्वेश्चन लिखिए अगला। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन को कितना विभवांतर दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन को कितना विभवांतर दिया जाए, कितना विभवांतर दिया जाए कि उसका तरंगदैर्ध्य 0.1233 एंगस्ट्रॉम 0.1233 एंगस्ट्रॉम हो जाए। इसको घर से बनाइएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। उसका आंसर है आपका 10,000 वोल्ट 10 के पावर 4 आंसर इसका बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 0.1 kg की एक गेंद 0.1 kg की एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन कर रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन कर रही है। तो इस गेंद के तरंगदैर्ध्य की गणना करें। तो इस गेंद के तरंगदैर्ध्य की गणना करें। गणना करें। देखिए जैसे कि ई तो ऐसा नहीं बना सकते हैं, काफी विभव नहीं ना फॉर्मूला ना, तो इस ऐसा तो आप बना ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है और वेग दिया है ना। अब द्रव्यमान और वेग के पदों में तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला डी ब्रोगली क्या बताया था, बताइए था। हाँ बताए थे। देखिए वो लैम्डा वाला बताए थे h/c। अब c के मानवा कितना होता है, m भी होता है ना जी। क्वेश्चन में देखिए m का मान कितना दिया हुआ है, h का मान तो हम लोग जानते हैं 6.6262 10 के पावर -34। m के मान कितना है 0.1। v के मान 10 है ना। लैम्डा बराबर 6.6262 गुना 10 के पावर -34। आई तो नीचे गुना होगा तो खाली 1 हो जाएगा। लैम्डा बराबर 6.6262 गुना 10 के पावर मात्रक कौन सी दे, ध्यान से बोलिएगा। लैम्डा निकाले है ना, लैम्डा सेंटीमीटर कैसे होगा, ये सब केजी में था ना, तो ऐसा ही सिस्टम में तो मीटर ना होगा। केजी या मीटर पर सेकंड ऐसा ही सिस्टम में होता है, तो दूरी भी ऐसा ही सिस्टम में होगा। हाँ आंसर होगा इतना, नोट कर लीजिए। लिखिए क्वेश्चन 0.001 kg 0.001 kg की एक गेंद को 0.001 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील कराया जाता है, तो गेंद का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करें। ये बोल रहा है 6.6262 तो 10 के पावर माइनस, बोल रहा है कि 6.66।
पावर कितना है चंदन? 29। तब तो गलत है यार, 95। क्वेश्चन लिखिए था अगला, एक इलेक्ट्रॉन को कितना विभवांतर दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन को कितना विभवांतर दिया जाए कि उसका तरंगदैर्घ्य 5 एंगस्ट्रॉम हो जाए, तो उसका तरंगदैर्घ्य 5 एंगस्ट्रॉम हो जाए। इसका आंसर लिख लीजिएगा, इसका आंसर हाँ बना लीजिएगा। आंसर 6.081 वोल्ट, 6.081 वोल्ट। कैसे कि देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे जितने अधिक तरंगदैर्घ्य आता है ना, तो समझिए कि उतने कम वोल्टेज देवल गई होगा। देख रहे तरंगदैर्घ्य कितना है? 5 एंगस्ट्रॉम ना। अब वोल्टेज कितना है? ये बताए हैं कि वोल्टेज बढ़ता है तो तरंगदैर्घ्य घट जाता है, अब वोल्टेज घटता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है। तो अनुमान लग जाता है कि आंसर ढेर ज्यादा नहीं आएगा। हाँ चलिए नया टाइप के क्वेश्चन लिखिए, इसको क्लास में बनाया जाएगा। लिखिए, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 4.55 गुना 10 के पावर माइनस 25 जूल है। 4.55 गुना 10 के पावर माइनस 25 जूल है। तो इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना करें, तो इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना करें, तो इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना करें। देखिए क्वेश्चन में कौन सी दिया हुआ है? गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य का निकालने का दो फॉर्मूला है, एगो लैम्डा बराबर h/m गुना d। तो h तो हमको मालूम है, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसका द्रव्यमान भी मालूम है हमको, लेकिन v नहीं मालूम है ना, यहाँ v वेग है। एक और फॉर्मूला हो तो तरंगदैर्घ्य निकालना है कि h बराबर 12.33/√100 v, लेकिन इसमें v जो है विभवांतर होता है, इसमें भी आपको विभवांतर मालूम है, यही फॉर्मूला तो बना ही नहीं सकते हैं। वेग मालूम है तो वेग पता किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा दिया हुआ है और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ m भी नहीं जी। तो चलिए देखिए जो दिया है उसके अनुसार बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का दिया हुआ है 4.55 × 10 के पावर माइनस 25 जूल है, और हम लोग को चाहिए तरंगदैर्घ्य निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो नहीं मालूम है। तो देखिए हमको सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv², इसमें v वेग होता है। इक्के का मान कितना है? -25 और 1/2। m के मान कितना होता है? 31। अब v के मालूम है, तो चलिए इसको इन गुना में भेज दीजिए, तो 2 गुना 4.55 × 10 के पावर माइनस 25, ई वाला भागा में जाएगा ना 9.1 गुना 10 के पावर माइनस, इधर क्या बचेगा v²। तो देखिए v² बराबर, इससे अगर हम गुना कीजिए तो कितना होगा? 10 के 0, 11 के 1, 8 है 1, 9, अब बटा में 9.1। अब पावर के ऊपर ले जाइए, -25 है ना, ऊपर जाएगा 10 के पावर 31 हो जाएगा नहीं। आई वाला अब 9.1 तो कट जाएगा, इसको से इसको काट दीजिए, तो v² बराबर क्या हो गया? 6। तो v बराबर √100 6, तो v बराबर आ गया कितना? 10 के पावर 3 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान हमको मालूम है और वेग निकाल ही लिए, तो होला फॉर्मूला यूज कर दें लैम्डा बराबर,
तो चलिए हम लोग जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है h बटा एम भी। तो एम का तो मान मालूम है 6.6262 गुण 10 के पावर माइनस 34। एम का मान होता है 9 10 के पावर माइनस 31। अभी के मान 10 के पावर 3 है केवल। तो अब जो करना है गुना भागा करना है 6.6262 गुना 10 के पावर माइनस 34। देखिए यहाँ से क्या कीजिए ना कि एक घटाइएगा तो हो जाएगा 28। 28 ऊपर जाके हो जाएगा आपका पॉजिटिव और बटा में 9.11। तो लैम्डा बराबर 6.6262 गुना 10 के पावर माइनस 6 नहीं जी 9.1। अब भागा कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। केवल इससे 6.6262 में भाग कर दीजिए। था ना, ऐसा नहीं हो, ये हुआ आसान था। आंसर आएगा इसका 0.7281 गुना 10 के आ रहा है ना, देखिए जितना तो हो जाएगा 7.281 गुना 10 के पावर माइनस 7 मीटर। ये भी बड़ी आसान था लेकिन